सुरेंद्र अग्रवाल जी, मुझे तो ठीक लग रहा है, बहुत बेहतर काम हो रहा है। आप बाकायदा एयरप्लेन के जरिए वहां से लोगों भारतीयों को लाया जा रहा है। उत्तराखंड में भी 188 लोगों की लिस्ट है, हो सकता है बढ़ भी जाए। उन लोगों को भी लाने की कोशिश हो रही है। 17 लोगों को लाया जा चुका है और भी कोशिश चल रही है। कहाँ आप लोगों को लग रहा है कि काम ठीक नहीं हो रहा है, धामी सरकार लापरवाही कर रही है? कामना है हाँ गौरी शंकर जी, मेरी ये प्रार्थना है, ये कामना है कि हमारे तमाम जितने हमारे लोग फंसे हुए हैं हाँ वो सकुशल वतन वापसी कर लें, ये हमारी प्रार्थना है। नहीं सर, वो सभी जो भी कदम उठाती है, सभी लोग ठीक है सर। तो अभी देखिए थोड़ी देर पहले एक परिवार से बातचीत हो रही थी, समय नहीं उनको बस ये घबराहट है कि बेटा भी घर नहीं आया, लेकिन बेटे से बातचीत हो रही है, वो भी एकदम से बिल्कुल ठीक है। आपने गौरी शंकर जी, अगर मुझे बोलना ही नहीं है तो फिर काहे को मुझे इनवाइट किया आपने? नहीं बोलने दे रहा हूँ, बोलिए ना। मुझे बोलने का मौका तो दीजिए ना, इतनी अनुमति तो देना बनता है, न्याय करिए। बोलिए ना भाई साहब, बोलिए ना। आप लोग कितना शिकायती मोड में आप रहते हो। मैं पॉइंट आपकी खातिर एक पॉइंट बोला था। हम लोगों की ये प्रार्थना है, ये कामना है कि जितने लोग फंसे हुए हैं सकुशल वतन वापसी कर लें, ये हमारी प्रार्थना है। और भारत सरकार इस संबंध में जो भी निर्णय लेती है हम उसके साथ खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, वो मजबूती के साथ जो निर्णय लेना चाहते हैं वो इस निर्णय को लें। परंतु एक सत्य है कि जब तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों से ये बात स्पष्ट हो गई थी कि यूक्रेन और रूस के बीच में संबंध तनावपूर्ण है और कभी भी युद्ध की स्थिति आ सकती है, मैं समझता हूं कई देशों ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी करी और भारत सरकार को भी ये एडवाइजरी जारी की गई थी। तो समय में चूक हुई है, समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए, इसको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। वो तो जब मीडिया ने दबाव बनाया, जब विपक्ष के लोगों ने दबाव बनाया, तब सरकार जागी। और सबसे बड़ी बात है कि एयर इंडिया जो किराया तय किया गया, वो किराया भी 5 गुना 10 गुना किराया तय किया गया। जब सब लोगों ने दबाव बनाया सरकार के ऊपर, तब सरकार कुछ करते हुए नजर आई। और ये पहली बार नहीं हुआ। इस तरह के मामलों में जब कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की घटनाएं हुई है, चाहे अफगानिस्तान में हुई हो, चाहे अब यूक्रेन में हुई है, सरकार जो है बहुत देर के बाद जागी है। लेकिन सर, लेकिन एक बात बताएं सुरेंद्र अग्रवाल जी, एक बात बताएं, किसी को पता तो था नहीं, किसी को पता तो सुरेंद्र अग्रवाल जी नहीं था ना कि यूक्रेन और रूस में इतनी मीडिया के लोग मीडिया में लगातार छप रहा था गौरी शंकर जी, नहीं चल रहा था, लेकिन इस तरह से हमले होने लगेंगे और पूरी तरह से स्थिति भयानक हो जाएगी, इस तरह के हालात बनते हुए दिख नहीं रहे थे। लग रहा था कुछ वार्ता होगी, मामला सही हो जाएगा। लेकिन अभी एक लाइन में बताएं सर सुरेंद्र अग्रवाल जी, अभी सुनिए ना भाई साहब, फिर कहेंगे कि आप मुझे बोलने नहीं देते हो। बोलिए, सुनिए ना, मेरी बात भी तो सुनिए। बोलने दे रहे हैं आप, तो पहले सरकार का पक्ष रखने बैठ गए हैं। यदि सरकार का पक्ष आप नहीं रखना है, इसमें सरकार का पक्ष रखने की क्या बात है सुरेंद्र अग्रवाल जी? अगर काम अच्छा हो रहा है, मैं क्या बोलूं कि भारत सरकार कुछ भी काम नहीं कर रही है, केंद्र सरकार की तरफ से एक भी आदमी को लाने की कोई कोशिश नहीं, क्या बेकार की बातें कर रहे हो सुरेंद्र अग्रवाल जी आप? इसमें सरकार के पक्ष इसमें सरकार का पक्ष रखने की क्या बात हुई भाई साहब? इसमें भारत का पक्ष की बात कीजिए ना, सरकार का पक्ष कैसे मैं रख रहा हूं? अजीब बात करते हो, कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष और इतनी छोटी बात करते हो भाई साहब आप। अरे मान्यवर, आप भारत का पक्ष की बात है ना, भारत तो अच्छा कर रहा है ना, इसमें सरकार की पक्ष की बात है। अगर आपकी सरकार होती तो आप भी तो ही काम करते ना। देखिए नहीं करते अगर आप तय करके बैठे हैं, नहीं तय करके नहीं, आप अनर्गल बात कर रहे हो सुरेंद्र अग्रवाल जी, अनर्गल बात कर रहे हो और मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो कि सरकार का पक्ष लेकर के बैठे। इसमें सरकार के पक्ष की बात नहीं है भाई साहब, इसमें भारत के पक्ष की बात है। क्या भारत से चूक हुई? क्या भारत से चूक हुई? हाँ मिलाए उसको बुलाते। गौरी शंकर जी, जब ऐसे आदमी आप बोलना नहीं चाहते हो सुरेंद्र अग्रवाल जी, आप बोलना नहीं चाहते हो, आपको लगता है कि हर मुद्दे पर पॉलिटिक्स ढूंढ लिया जाए, आप लोकतंत्र हर मुद्दे पर। विनय गोयल जी, मैं आपका पक्ष रख रहा हूँ क्या? बताइए जरा, आप सरकार, मैं आपका पक्ष रख रहा हूँ क्या विनय गोयल? नहीं है, आप चौथा पक्ष है, आप चौथा स्तंभ है। अजीब बात कर रहे हैं भाई साहब सुरेंद्र अग्रवाल जी, मर्यादा को लांग रहे हैं, उस मर्यादा को लांग। और हमेशा आप लोग कंप्लेनिंग मोड में रहते हो, कोई भी सवाल करो कंप्लेनिंग मोड में आ जाते हो कि क्यों बुलाए हो, किसी ने बुलाया हो। आप बोलने नहीं देंगे, मैं पूछूं नहीं क्या आपसे?
तो बताइए ना सुरेंद्र अग्रवाल जी, मैं पूछ रहा हूँ ना, आप भी बोल रहे हो, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर दीजिए ना, इधर उधर की बात मत कीजिए। मुझे ये बताइए कि भारत सरकार की तरफ से जो कदम उठाया गया, ये बीजेपी सरकार की बात नहीं है, ये भारत सरकार की तरफ से जो कदम उठाया गया उससे आप लोग संतुष्ट है नहीं? बैठे हैं आप भारत सरकार के प्रतिनिधि नहीं है, आप चौथा स्तंभ बैठे हैं मान्यवर, आप चौथा स्तंभ। क्या बेकार की बात कर रहे हो सुरेंद्र अग्रवाल जी, आप क्या बेकार की बात कर रहे हो? तो आप मैं भारतीय हूँ, ठीक है, भारत का पक्ष पूरी दुनिया में रखूंगा मैं, है ना। और सुरेंद्र अग्रवाल की पूरी पार्टी मुझे रोकने की कोशिश करेगी, नहीं रोक पाएगी, और ना गोयल साहब रोक पाएंगे। ये क्या अनर्गल बातें कर रहे हो सुरेंद्र अग्रवाल जी? आप इतने वरिष्ठ और बुजुर्ग नेता है कांग्रेस पार्टी के, और आप किस तरह की बात कर रहे हो भाई साहब? आप क्या कह रहे हो? चौथा स्तंभ है, चौथा स्तंभ क्या नालायक होता है क्या? वो भारत का पक्ष नहीं रखता वो। अजीब बात कर रहे हैं सुरेंद्र अग्रवाल जी। मेरे को नहीं, मुझे क्या, मैं क्या हिंदुस्तानी नहीं, मैं भारतीय नहीं हूँ? चौथा स्तंभ क्या होता है? आप बहुत सस्ते हो गए गोयल साहब, सस्ते नहीं, आप अनर्गल बात कर रहे हो, और आपकी सोच जो है ना, आपकी सोच वाकई में, मैं कह रहा हूं, मैं ताली बजाता हूं भाई साहब आपकी सोच पर। जो है कांग्रेस पार्टी की ये सोच कि एक पत्रकार को ये कह दे कि आप चौथे स्तंभ हो और भारत का पक्ष क्यों रख रहे हो, आपको बोलने में खराब नहीं लग रहा है सुरेंद्र अग्रवाल? क्या बेकार की बात है? हो गया, समझ गए भाई साहब, समझ गए। प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आप कांग्रेस पार्टी के, लेकिन सोच समझ में आ गई आपको। गौरी शंकर जी आप आते हैं विशाल चौधरी जी के, समझ गए भाई साहब, क्या गौरी शंकर लगाए रखे हो? गौरी शंकर पत्रकार बाद में है, सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए, गौरी शंकर पत्रकार बाद में है, सबसे पहले भारतीय है, और हमारे भारत का एक भी आदमी कहीं फंसा रहेगा ना तो मैं भी चिंतित रहूंगा, लेकिन मैं पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, है ना। मैं पत्रकार के लिहाज से बात नहीं करूंगा, मैं भारतीय के लिहाज से बात करूंगा। और आप अनर्गल बातें कर रहे हो, कांग्रेस पार्टी में इतने वरिष्ठ पद पर आप हैं, अनर्गल बातें कर रहे हो, एकदम अनर्गल बात कर रहे हो। मैं बस कह रहा हूं सर, अनर्गल बात कर रहे हो आप मेरी भारतीयता पर सवाल उठा रहे हो। मैं पत्रकार, शंकर जी भाजपा के दलाल हो गए हैं, गौरी शंकर जी भाजपा ये बेकार बात आप करोगे ही करोगे, है ना, ये बेकार बातें बोलने नहीं देंगे, दलाल बोलोगे, एजेंट बोलोगे, है ना, मेरे भारतीयता पर सवाल उठाओगे। विशाल चौधरी जी आते हैं भाई साहब,